हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। इसमें सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट जो आपकी हिंदी ए सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रही है। ड्यू एज रेगुलर सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी देख सकते हैं। इसमें देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके पेपर में आने के चांस होते हैं, 90% वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाते हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखिए, जो आपको यूनिट चैप्टर थर्ड है, यूनिट सेकंड का क्वेश्चन लिया गया है। ब्लॉक लेखन से क्या अभिप्राय है, एक सफल ब्लॉक लेखन की क्या विशेषता है, ब्लॉक लेखन का उद्देश्य, प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कराएंगे। इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट आपका चैप्टर बचता है 4, ये करा देंगे। तो देखिए अभी तक हमने आपको क्या क्या करा चुके हैं। तो जो आपका यूनिट फर्स्ट का हमने चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड करा चुके हैं। यूनिट जो सेकंड है उसमें आपको चैप्टर फर्स्ट भी करा दिए, सेकंड भी कंप्लीट करा दिए, थर्ड भी कंप्लीट हो गए। अभी एक लास्ट जो बचता है फोर्थ चैप्टर, वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। देखिए ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ लिखे गए, हेडलाइन दी गई, सब कुछ दिया। अगर इस नोट्स को आपको परचेस करना है तो कर सकते। कैसे करेंगे, तो सिर्फ आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है कि हमें हिंदी के नोट्स परचेस करनी है। सिर्फ आपको 50 रुपये में आप इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि 50 रुपये सभी स्टूडेंट दे सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इस पीडीएफ को तैयार करने में। ठीक है, तो हम चलिए क्वेश्चन भी आंसर देखते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो परचेस कर लीजिएगा, अच्छे नोट्स है और एक दिन में आपको याद हो जाएंगे। इतने अच्छे नोट्स है कि आपको पढ़ने के बाद समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉग का अर्थ, मतलब इसका अर्थ क्या है, ये होता क्या है। अपने विचारों को डिजिटल मीडिया के द्वारा दूसरों तक पहुंचाने को ब्लॉग लेखन कहते हैं। तो क्या होता है, जो अपने विचार होते हैं ना, जिसके द्वारा आप डिजिटल मीडिया मतलब सोशल मीडिया के द्वारा आप दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी को ब्लॉग लेखन कहते हैं। ब्लॉग लेखन में एक व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने विचार लिखता है और एक वेबसाइट या सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। तो ब्लॉग लेखन में एक विशेषता इसकी ये मानी जाती है, किसी एक विषय पर इसका जो इसके विचार लिखे जाते हैं, अपने विचार, और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है, तो इसको ब्लॉग लेखन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पेपर में आएगा ब्लॉगिंग के फायदे, या ब्लॉग लेखन के फायदे बताइए, लाभ बताइए, महत्व बताइए, ये विशेषताएं बताइए। तो आपको ये पॉइंट लिखना है। तो इसके आंसर हम देखते हैं कि क्या क्या इसके फ़ायदे, क्या क्या बेनिफिट है, कि जो आजकल इतने ज़्यादा लोग इसको लिखना पसंद करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका बनेगा इसके फ़ायदे के यहाँ से। ब्लॉग का सबसे तगड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट आपको पता चला कि अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ब्लॉग शुरू करें। इसके द्वारा सिर्फ अपने पॉकेट मनी ही नहीं निकाल सकते, बल्कि अपने महीने में लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। तो इससे ये नहीं कि सिर्फ आप महीने की कुछ ही हज़ार रुपये निकालेंगे पॉकेट मनी, इससे लाखों रुपए की इनकम आप कर सकते हैं, कमा सकते हैं इसके द्वारा। सेकंड पॉइंट देखिए, एक अंदाज के तौर पर ब्लॉग से आप हर महीने सफल हो जाने के बाद 10 लाख से भी अधिक रुपए की कमाई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि सफल हो गए ब्लॉग लेखन में, तो आप 10 लाख से भी अधिक रुपए की कमाई हर महीने घर बैठे कर सकते हैं। और इसके जो प्रमुख उदाहरण के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो ये हर्ष अग्रवाल, भारतीय मूल के नील पटेल है, तो ये सब बहुत ज़्यादा ही ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहे हैं। इसका थर्ड पॉइंट देखिए, सफल ब्लॉग बना लेने पर आपको विभिन्न पोस्ट की डील मिलती है, जिसके द्वारा अलग से आपकी कमाई होती है। अगर आपने एक सफल ब्लॉग तैयार कर लिया ना, तो जिसके द्वारा बड़े बड़े लोग आपसे आकर डील करेंगे कि मेरी पोस्ट को आप सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, जिसके ज़रिए आपको पैसे मिलेगी। इसका फोर्थ पॉइंट, आप जब चाहे तब दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ही स्थान पर रहने की आवश्यकता नहीं। तो आप ये ब्लॉगिंग ना कहीं भी जाके, विदेश में, कहीं भी गांव में, कहीं भी जाके एक कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसके लिए सिर्फ आपको एक ही जगह टिक के रहना पड़ेगा। आप घूमते फिरते कहीं भी जाते समय भी आप इसे कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, मकान, तो आपको ब्लॉगिंग की फील्ड में आना चाहिए। तो अगर आप सपना पूरा करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, आपको ब्लॉगिंग की फील्ड में मतलब ब्लॉगिंग करना चाहिए। यहाँ पर समय तो लगेगा, परंतु एक दिन आपका सपना अवश्य साकार होगा। इसमें समय लगता है, लेकिन ये सपना पूरा होगा।
ब्लॉगिंग के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की नई जानकारी भी प्राप्त होती है, जिससे आपके पास ज्ञान का भंडार बढ़ता है। इससे ये होगा, आपको नई नई जानकारी भी प्राप्त होगी, जिससे आपका ज्ञान का भंडार बढ़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगी। ब्लॉग क्रिएटर करने के बाद आप उसके द्वारा एफिलिएट आइटम या फिर सर्विस का प्रमोशन कर सकते हैं, और अगर कोई आपके लिंक से आइटम या फिर सर्विस लेता है तो आपको बेहतरीन कमीशन मिलता है। मतलब एक इसका फ़ायदा ये भी है ना कि कोई आपको कहता है ना कि हमारे पोस्ट को शेयर कीजिए, इसका कमीशन दिया जाएगा अगर आप परचेस कर लेंगे तो उसको। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। इसके आगे देखते हैं। आप अपने ब्लॉग के द्वारा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने ब्लॉग के द्वारा किसी सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को करते हैं, उसमें आप कुछ ऐसे स्टूडेंट कह रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो देख नहीं सकते, ये उनके लिए आप दान की व्यवस्था भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हेल्प कर सकते हैं। अगर आप एक सफल ब्लॉगर बन जाते हैं तो आपको ऑनलाइन आपके एक अलग पहचान मिलती है, ऑनलाइन एक अलग पहचान मिलेगी अगर आप एक सफल ब्लॉग बन गए तो, ब्लॉगर। इसका आगे देखते। एक बार अपने ब्लॉग को सफल कर लेने जाने के बाद अगर आप उस पर काम करना छोड़ भी देते या फिर कुछ दिन काम नहीं करते तो भी आपकी कमाई होती रहेगी। यानी कि ब्लॉगिंग पैसिव इनकम का बेहतरीन जरिया है। मतलब कि आपको पता है, अगर आपने कुछ दिन ब्लॉगिंग किया, वो सफल हो चुका है, लेकिन आप बीच में कुछ दिनों के लिए नहीं कर पा रहे, छोड़ दे रहे, लेकिन वो पुराने वाली ब्लॉगिंग से ही आपके पैसे आते रहेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका आगे देखिए। ब्लॉगिंग का काम करने पर अपने खुद के मालिक होते हैं। ये काम करने पर आप खुद के मालिक, किसी के नौकर नहीं रहेंगे। आपको किसी के हुक्म को मानने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही समय का पाबंद होने की ज़रूरत होती है, ना ही आपको समय देखने की ज़रूरत है, ना ही किसी के नौकर की कोई गुलामी करेंगे। आप अपने खुद के मालिक होंगे। अपने विचारों को दुनिया के सामने ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए आप ब्लॉगिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने विचार को दुनिया के सामने रखने के लिए। अगर आप अपने अंदर लिखने के कौशल को सुधारना चाहते हैं तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं और अपने लिखने के कौशल को भी सुधार सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइपिंग की जाती है काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको लिखना नहीं आता तो भी आप दूसरे आर्टिकल लिखने वाले लोगों से अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखवा सकते हैं, हालांकि इसके बदले में आपको उन्हें पेमेंट देनी होगी। तो गाइस, यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। इसमें बताया गया है कि अगर आपको कुछ चीज़ लिखना नहीं आता तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, उसके ज़रिए आप लिखवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट देनी होगी। कोई भी कार्य किसी को फ्री में नहीं कोई करेगा व्यक्ति, ठीक है। तो यही था इसका कि जो इसके ब्लॉगर के फ़ायदे हो सकते हैं या इसकी विशेषता कह सकते हैं, इसके महत्व या इसके लाभ को अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे करें। तो आपको ये बताने ब्लॉगिंग के फ़ायदे, ठीक है। अब आपको आएगा कि क्वेश्चन पेपर में कि एक सफल ब्लॉग कैसे लिखे, तो इसका आंसर दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, एक ब्लॉग सफल कैसे बनाए या एक सफल ब्लॉग कैसे लिखे या ब्लॉग कैसे लिखते हैं, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। सिर्फ ब्लॉग का निर्माण कर लेने से ही आपका काम नहीं हो जाता, बल्कि आपको अपने ब्लॉग को सफल करने के लिए भी मेहनत करनी होती है। सिर्फ आप ब्लॉग बना ले उससे ही काम नहीं होगा, अगर आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो आपका एक सफल ब्लॉग नहीं बनेगा। क्योंकि ब्लॉग तो कोई भी बना सकता है, परंतु तभी बात बनती है जब आपका ब्लॉग सफल हो। ब्लॉग कोई भी व्यक्ति बना सकता है, लेकिन जब तक उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी वो कामयाब नहीं है। आखिर आप कैसे अपने ब्लॉग को सफल बना सकते हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करें कि मतलब कैसे आप सफल बना सकते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहे हैं सर्च इंजन। मतलब कि कुछ होता है ना कि जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियो ही कुछ सर्च करते हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर जो आपको टॉपिक डालते हैं, आपके कुछ हेडिंग डालते हैं जो इसके सर्च में रैंकिंग में आ जाए, जिसके जरिए से आपका पोस्ट, हमारी वीडियो सबसे फर्स्ट में आए, कि कोई भी सर्च करे तो हमारी देखने को मिले। तो वही आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं, ब्लॉगिंग की फीड में चाहे प्रोफेशनल ब्लॉगर हो या एक सामान्य ब्लॉगर हो, सभी सर्च इंजन पर लगातार रिसर्च करते रहते हैं और इसके बारे में अधिक से अधिक जानने सीखने का प्रयास करते रहते हैं, और इन पर जानने और सीखने का प्रयास करते हैं कि इसके द्वारा हम कैसे अपना ग्रो कर सकते हैं का प्रयास करते हैं। क्योंकि सर्च इंजन करके आप अपने ब्लॉगर को तेज़ी के साथ रैंकिंग में ला सकते हो और उसे जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हो। इसका प्रयोग करके आप क्या होता है, रैंकिंग में ला सकते हो और इसको आप अच्छी इनकम कर सकते हैं इसके द्वारा। अगर आपके द्वारा बेहतरीन तरीके से सर्च इंजन किया जाता है तो आपको ब्लॉग पर
ऑर्गेनाइज टॉपिक तेज़ी के साथ आने लगता है, जो एडिशन में आपकी ज़्यादा कमाई करवाता है। इसके अलावा आपके ब्लॉग पोस्ट को भी जल्दी से रैंकिंग में आगे बढ़ाने के लिए सहायता साबित होता है। तो जितना ज़्यादा आपकी पोस्ट को रैंकिंग मिलेगी, उसको अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलती है और लोग देखना पसंद करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है निरंतरता बनाए रखें। ब्लॉगिंग की फीड में सफल होने के लिए आपको निरंतरता बना कर रखनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको रोज़ाना अपने ब्लॉग पर एक्टिव रहना चाहिए। जो लोग ब्लॉगिंग सीरियस नहीं लेते, उनके ब्लॉग पर जल्दी विजिटल भी नहीं आते और ना ही जल्दी उनका ब्लॉग सफल हो पाता है। मतलब कि आपको एक्टिव हमेशा रहना चाहिए, रोज़ एक आना पोस्ट करनी चाहिए कि जो लोग देखना पसंद करें, लोग आए आपकी पोस्ट को देखना। आपको अपने ब्लॉग पर दैनिक तौर पर कम से कम एक आर्टिकल को आवश्यक ही अपलोड करना चाहिए, रोज़ पोस्ट करना चाहिए। ऐसा करने से गूगल सर्च इंजन और दूसरे सर्च इंजन भी जल्दी से आपके ब्लॉग पोस्ट के इंडोर्स करना चालू कर देते और सर्च इंजन की नज़र में आपका ब्लॉग एक्टिव ब्लॉग की कैटेगरी में आ जाता है, जिससे आपके ब्लॉग को प्राथमिकता मिलती है। तो आपको रोज़ाना एक पोस्ट करना चाहिए, यही बताया जा रहा है कि जिसके ज़रिए आपका ब्लॉग सफल बने। और थर्ड पॉइंट है अपने मुद्दे से ना भटके, मतलब कि जो आपका टॉपिक है, आपका मकसद है, उससे नहीं भटकना चाहिए। ऐसा कई ब्लॉगर है जो किसी एक ही टॉपिक पर ब्लॉग बनाते हैं, परंतु जब उन्हें उसमें फ़ायदा नहीं दिखाई देता या फिर उन्हें उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता, तो वे तुरंत ही उस ब्लॉग पर दूसरी कैटेगरी से संबंधित पोस्ट डालना भी चालू कर देते हैं। ऐसे में होता यह है कि गूगल की नज़र में आपका ब्लॉग कुछ खास कमाल का नहीं होता और इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आपको ये डिसाइड करना है कि अगर सिंगल मुद्दे पर ब्लॉकिंग करेंगे या फिर मल्टी मुद्दे पर ब्लॉकिंग करेंगे। तो मतलब ये आपको आया कि एक सिंगल मतलब एक ही चीज़ के बारे में आपको सबसे ज़्यादा लिखनी चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए कि आप अगर मान लीजिए आज आपने एजुकेशन किया, कल खेल के ऊपर कर दिया, परसों शादी विवाह के अकॉर्डिंग आपने पोस्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ही टॉपिक का इस्तेमाल करना चाहिए आपको, जिससे आपका फ़ायदा होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फोर अपने प्रतियोगियों पर नज़र रखें। मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपके साथ और भी ब्लॉगर है, उस पर नज़र रखनी चाहिए कि वो कैसे कैसे पोस्ट कर रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, कि जिसके ज़रिए आप भी अपने में सुधार कर सकें, आप में कोई कमी है तो। जैसे कि अगर मान लीजिए एक टीचर है, उसकी कुछ कमी है, तो दूसरे टीचर को देखिएगा कि वो क्या मुझसे अच्छा पढ़ा रहा है, तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए उसके जैसे बनने की। ब्लॉग सफल बनने के लिए आपको अपने प्रतियोगियों पर भी लगातार नज़र बना कर रखनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपके प्रतियोगी के द्वारा कैसी पोस्ट की जा रही है, कौन से टॉपिक पर कंटेंट लिखा जा रहा है। तो मतलब कि जो कंटेंट ज़्यादा होंगे उसी पर आपको अकॉर्डिंग लिखना चाहिए टॉपिक। साथ ही साथ ऐसे कंटेंट लिखा जा रहा है और कंटेंट का सर्च इंजन कैसा किया जा रहा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपने ब्लॉग में भी इन्फ्यूमेंट या फिर सुधार कर सकते हैं। आपको आने वाले फ्यूचर में आप उसे सुधार सकते हैं, लोगों के देख के कुछ सीख सकते हैं। 5 पॉइंट है दूसरे ब्लॉग को पढ़े, मतलब कि जो दूसरे के ब्लॉग होते हैं उनको पढ़ना चाहिए। अगर आप ब्लॉगिंग की फीड में नए हैं तो ऐसी एक्शन में आपको अपने टॉपिक से संबंधित दूसरे ब्लॉग को पढ़ना चाहिए, ताकि आपको उनकी पोस्ट का एक्सपीरियंस हो कि आखिर उन लोगों के द्वारा कैसे पोस्ट लिखी जाती है और पोस्ट लिखने का सही तरीका क्या है। साथ ही पोस्ट में कैसे की जाती है, मतलब कि आपको बताया जा रहा है दूसरे व्यक्ति का आप पढ़िए, समझिए कि उसमें किस टाइप से वो लिखा गया है, कैसे उसको ग्रो कर रहा है, उसके हमारे में क्या कमियां, हमें कैसे लिखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए देख के। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट कॉपी ना करें। मतलब किसी भी व्यक्ति का कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको कंटेंट अर्थात आर्टिकल कॉपी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आप अपना समय ही बर्बाद करेंगे और आपको इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। पहले यही काम चल जाता था, परंतु अब गूगल एडवांस हो गया है और आसानी से किसी भी कॉपी को कंटेंट को पकड़ लेता है। तो मतलब कि अब ऐसा होता है, पहले चल जाता था हम किसी की वीडियो या किसी को पोस्ट चोरी करके आप कर लेते, लेकिन अब गूगल एडवांस हो चुका है और किसी के भी जो पोस्ट है उसे समझ जाता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। इसलिए हमेशा अपना खुद का कंटेंट लिखना चाहिए, खुद का बनाना चाहिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद उपयोगी होगा, आपके ब्लॉग के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। आप चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लॉग के कंटेंट आइडिया ले सकते हो और उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, परंतु कॉपी बिल्कुल नहीं करना। आप दूसरे व्यक्ति का सीख सकते हैं कि इसके द्वारा ऐसे लिखा गया, इस टाइप में पोस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसको कॉपी नहीं करना है। संयम रखें।
ब्लॉगिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक दिन में सफल नहीं हुआ जा सकता। ब्लॉगिंग इस फील्ड में आपको सफल होने के लिए लगातार मेहनत करनी होती है। हालांकि एक ना एक दिन आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलता है, इसलिए धैर्य बनाकर रखें और संयम से अपने ब्लॉग पर लगातार काम करते रहें। तो संयम रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, अपने ब्लॉग पर लगातार कार्य करना चाहिए, एक दिन में सफलता नहीं मिलती। यूनिकनेस लगाए। आपको अपने ब्लॉग टॉपिक में हमेशा यूनिकनेस का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए आपको अपने विरोधियों के ब्लॉग पोस्ट को पढ़ना चाहिए और उससे अधिक जानकारी अपने ब्लॉग पोस्ट में शामिल करना चाहिए। मतलब कि आपके जो पोस्ट करते हैं, आपके विरोधी होते हैं, उनको पढ़ना चाहिए, उनके ब्लॉग को, उनसे ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि आप उनके ज़्यादा आप पोस्ट कर सकें, उनकी मतलब उनको पीछे कर सके। आपके विरोधी के द्वारा आपको कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी गई हो और उसमें कोई बात छूट गई हो तो आपको उन सभी बातों को भी अपने ब्लॉग पोस्ट में शामिल करना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर आपको एक आर्टिकल देना चाहिए, मतलब कि कंप्लीट आर्टिकल देना चाहिए कि मतलब उसके द्वारा कोई बातें छूट गई हो तो आप उसको अपने में ऐड करेंगे तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे कि मुझे सही नॉलेज दे रहा है। ठीक है। ब्लॉग अपडेट करते रहे, मतलब आपको अपडेट भी करना चाहिए। किसी भी पोस्ट को लगातार सर्च इंजन में टॉप रिजल्ट में बरकरार रखने के लिए आपको लगातार उस पोस्ट के समय समय पर अपडेट करते रहने की आवश्यकता होती है। जैसे कि उस पोस्ट में अगर कोई जानकारी गलत है तो उसे सही करें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे सुधारें, कोई नई जानकारी या पोस्ट से समृद्ध आई है तो उसे उसमें शामिल करें। तो मतलब चेंजिंग करते रहना चाहिए, कोई गलती हुई है या कोई नया पोस्ट आया तो उसमें एडिट कर दिया जाए। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉग पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करें, कि मतलब अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए। अधिक से अधिक अपने ब्लॉग को प्रसिद्धि दिलाने के लिए, अधिक से अधिक ब्लॉग पोस्ट को वायरल करने के लिए आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको वायरल करनी है तो सोशल मीडिया, आप अपने ब्लॉग पर जो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए, मतलब सभी पर शेयर करना चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सभी पर। ऐसा करने से आपके ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग को फैलाया ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, मतलब कि आपको फैला सकते हैं अपने ब्लॉग को, जो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होता है और फ़ायदेमंद होता है। तो गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। इसमें हमने आपको बताया ब्लॉग से आप समझते क्या, उसके फ़ायदे क्या, एक सफल ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं या ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, वो ब्लॉग का महत्व बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको याद कर लीजिएगा। और पीडीएफ को परचेस करना होगा तो कर सकते हैं, आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को हम दे देंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ऑल चैप्टर, ऑल यूनिट, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, अच्छी नोट्स है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपका चैप्टर 4 के क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, फिर इसके बाद ये आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी वीडियो इससे पहले की देख लीजिएगा, आने वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।